जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूं। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज 11वां एपिसोड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतित पावन जी के ऊपर। अगर आप पूरी आए होंगे तो आप उनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आगे उनके बारे में बताएंगे। और आज का जो हमारा रेसिपी है वो है कानिका रेसिपी। पहले हम चलिए कानिका बना लेते हैं। वो एक मीठा चावल है, पहले हम उसको बना लेंगे, बाद में आकर हम पतित पावन जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने किचन में चलते हैं कानिका बनाने के लिए। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं कानिका। ये जगन्नाथ जी का जो अन्न है उनमें से एक है और ये मीठा चावल उसको भी कहा जाता है। मंदिर का जो मीठा चावल होता है ये वही है, लेकिन ये पुलाव नहीं है। लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पुलाव और कानिका को लेकर, लेकिन ये पुलाव नहीं है क्योंकि दोनों को तैयार करने का तरीका वो अलग होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कानिका के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए बासमती चावल। ये छोटे दाने वाला बासमती चावल है, इसको बोलते हैं गोविंदो भोगो। और उड़ीसा में, बंगाल में पायस बनाने के लिए जो मतलब खीर होता है ये इसका इस्तेमाल होता है, और जगन्नाथ मंदिर में चावल बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। और राजभोग भी होता है। और ये है गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये है घी। घी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन मैंने आधे कप से थोड़ा कम लिया है। और ये है किशमिश। ये है दालचीनी। और तेज पत्ता, छोटा हो तो 2, बड़ा हो तो 1। और ये है लौंग। ये है काली मिर्च आधा टीस्पून। ये है जायफल, लेकिन हम इतना बड़ा जायफल नहीं लेंगे, उसको थोड़ा तोड़ के लेंगे। और ये है 4 हरी इलायची और ये है 1 बड़ी इलायची। तो पहले हम इस सब को, तेज पत्ता को छोड़ के बाकी सब चीज़ों का एक पाउडर बना लेते हैं। फिर उसके बाद का प्रोसेस हम करेंगे उसके बाद। और जो किशमिश मैंने दिखाई, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जगन्नाथ मंदिर में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन लिमिटेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है। किशमिश और पिस्ता जाता है उसमें, बादाम भी शायद जाता है, लेकिन काजू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप जगन्नाथ जी के लिए कोई प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें काजू बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि मंदिर में काजू का इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी मैंने पाउडर कर लिया है उस खड़े मसाले को, और उसी बीच मैंने पानी चढ़ा दिया था तो मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया है। अब देखिए वो उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो किशमिश है, नहीं पहले हम ये जो तेज पत्ता है उसमें डाल देंगे। और ये जो है जो मसाले मैंने पाउडर किए थे उसमें से मैं यहाँ पर 2 स्पून डाल दूंगी। लोग नमक डालते हैं, अगर आपको नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डालती, मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो अगर आपको नमक डालना है तो थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसमें एक उबाल आ जाए तो ये जो किशमिश है हम उसमें डाल देंगे। ये देखिए ये है किशमिश। उसके बाद हम ये किशमिश को उसमें डाल देंगे। और जो चावल हमने धो के रखा था अब हम उसको उसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा केयरफुली डालिएगा क्योंकि पानी उबल रहा है और हाथ में लगेगा, तो उसको केयरफुली डालिएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढक देना है उसको। अभी अगर उबाल आए और पानी बाहर निकल आए तो उसको निकाल दीजिएगा जो कवर आपने लगाया होगा। अदरवाइज अगर नहीं निकलता तो धीमी आंच पे उसको 20 मिनट तक पकने दीजिएगा। बीच बीच में थोड़ा खोल के देख लेंगे पानी है या कम हो गया है, फिर उसके बाद का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अभी मैं उसको ढक देती हूँ। अभी मैं उसको 15 मिनट के बाद खोल रही हूँ। तब मैंने जब ढका था मुझे लगा कि शायद पानी बाहर निकल आएगा, लेकिन नहीं आया। तो अभी हम देख लेते हैं और ये 80% तक तकरीबन पक गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ वैसे ही डाल देंगे और वो उसके अंदर चला जाएगा और अपने आप ही घुल जाएगा। मैंने गुड़ डाल दिया है, अभी मैं उसको बंद कर देती हूँ। अब इसको 10 मिनट वहीं पर ऐसे रहने देते हैं, फिर आके बाद में उसमें हम
घी डालेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अभी मैं इसको 5 मिनट के बाद खोल रही हूँ। ये सब कुछ उसमें मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये है साबुत जीरा। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया और उसके बाद घी डाल के अभी हम इसको बंद कर देंगे। मैंने उस पर घी डाल दिया है। अभी हम इसको बंद करके रख देंगे, 20 मिनट तक के लिए रख देंगे, क्योंकि जो पानी है उसका वो सूखना चाहिए और ये मिट्टी का बर्तन है और ये पानी अपने आप सूख जाएगा। तो मैंने कानिका बना लिया है और उसको ठंडा करने के लिए मैंने रखा है। वो ठंडा हो जाएगा, बाद में हम उसको देखेंगे। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं पतितपावन जी के बारे में। जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि शायद आप लोग जानते होंगे पतितपावन जी कौन है। अगर आप पूरी आए हैं, जो लोग पूरी आए हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के पास जो गुम्मुट है, वहाँ पर आपने देखा होगा, मतलब राइट साइड में जगन्नाथ जी का एक मूर्ति है वहाँ पर, जो मतलब साइज़ में बहुत बड़ा है। और जब आप सिंह द्वार में एंटर करेंगे तो वो मूर्ति वहीं पर है। उसी को बोलते हैं पतितपावन जी। पतितपावन, आप सोचते होंगे मंदिर में तो जगन्नाथ जी हैं, लोग तो उनके वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, तो ये फिर यहाँ पर क्यों जगन्नाथ जी की मूर्ति लगाई हुई है, मतलब द्वार के सामने? तो इसके पीछे की वजह बहुत सारी हैं। आज मैं 2 वजहों पर बात करूँगी, जो कि मतलब मान्यताएं हैं जिसके बारे में मैं वही बात कर रही हूँ। देखिए, जगन्नाथ मंदिर में जो 4 विचार है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक छोटी सी गलती हो जाएगी कहीं पर, तो भगवान जी को फिर से स्नान कराना पड़ेगा, फिर से सारे रिचुअल्स कराने पड़ेंगे। जो महाप्रसाद जो तैयार किए गए होंगे वो उसको ले जाके मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है, बहुत पहले से नियम है। हमेशा हिंदू धर्म में तो हमेशा होता है ना, जो 4 विचार बहुत सारा होता है। जिनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है किसकी, या फिर बच्चे पैदा होते हैं, जिनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, उनको उस परिस्थिति को बोलते हैं मूर्तिका, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं छुतिका। तो ये जब होता है तो आप भगवान जी के मंदिर में जाके उन्हें दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर आप नहीं जा सकते। तो लोग जो होते हैं ना, जो पुरी के आसपास के लोग होते थे, उन्हीं के लिए ये नियम था, क्योंकि वो लोग एक दिन भी भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो जगन्नाथ जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, तो ये निर्णय लिया गया। तो वो गुम्मुट है जहाँ पर बड़ोदंड के सामने, मतलब जहाँ पर ये जो मूर्तिका या छुतिका होता है, जिसके घर में बच्चे पैदा होते हैं, कोई मरता है, तो उस अवस्था में लोग आकर वही बड़ोदंड में जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि पतितपावन जी का दर्शन करना और जगन्नाथ जी का दर्शन करना, जो अंदर रत्न सिंहासन में बैठे हैं, वो एक ही बात है। तो इनको देख के जो पुण्य मिलता है, उनको देखकर भी वही पुण्य मिलता है। और दूसरी वजह यह है कि जो नॉन हिंदूज़ हैं, जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, हिंदू नहीं है, उनको भगवान का अगर देखना हो तो वो कैसे देखेंगे? वो तो साल में एक ही बार निकलते हैं 9 दिन के लिए रथ में। तो हर कोई तो आके रथ में भगवान को साल में एक बार नहीं देख सकता, मतलब कभी सुविधा होगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए भी भगवान वहाँ पे मतलब बिठाया गया है भगवान को, ताकि लोग जो नॉन हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन हैं, जो इन धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, लेकिन जगन्नाथ जी को मानते हैं, तो उनके लिए भगवान वहीं पर हैं। पतित पावन, जो पतित लोग हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान जी वहाँ पर हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन कहा गया है। और मूल मंदिर में जब ये विग्रह प्रतिष्ठा हुए थे,
तो उनके साथ ये प्रतिष्ठा नहीं हुए थे, ये बाद में उनको वहाँ पर रखा गया है। जो मैंने बात कही उनके लिए, ये तो हो गई दो बात जो अभी लोग विश्वास करते हैं। लेकिन और एक बात है जो किताबों में लिखा है और कुछ लोग उसको भी मानते हैं, लेकिन वो कुछ लोग उसको मानते हैं, कोई भी उसको नहीं मानता, क्योंकि इतिहास और जब विश्वास से टकराता है तो लोग विश्वास को ज़्यादा मानते हैं, इतिहास को नहीं मानते। तो इतिहास में ये कहा गया है, उस जो पतित पावन मूर्ति है उसके पीछे की कहानी ये है कि जब रामचंद्र द्वितीय जो भोई वंश के राजा थे, 1721 से 1736 तक उन्होंने राज किया था, तो तब का जो राज्य का जो मुख्य होता था वो खुर्दा होता था, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट होता था, पूरी नहीं होता था। लेकिन उनके जो भगवान थे वो जगन्नाथ जी खुर्दा के अंदर आते थे, तो वो खुर्दा था, पूरी सिर्फ नाम था। लेकिन जब पूरी डिस्ट्रिक्ट है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है, तो वैसा नहीं था, खुर्दा राज्य में वो था, पूरी मंदिर था। तो खुर्दा के वो राजा हुआ करते थे। तो कभी कभी लड़ाई उनकी हो जाती थी निज़ाम के साथ, जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन तब उड़ीसा जो था, जो बंग के जो नवाब थे, तो उनके अंडर में था। तो जब लड़ाई होती थी निज़ाम के साथ, तभी बंग के जो नवाब थे वो उनका साथ नहीं देते थे, जबकि बंग का वो ये उड़ीसा हिस्सा हुआ करता था, उनकी जो नवाब थे उनका राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो फिर बहुत बार राजा रामचंद्र जी थे जो वो हार गए। फिर नवाब ने क्या किया, मतलब जो उनका जो सूबेदार था उसका नाम था तकी खान, तो तकी खान को वहाँ पर भेजा ताकि वो यहाँ पर आके लड़ाई कर सके। लेकिन तकी खान ने उनका इतना साथ नहीं दिया, उन्होंने रामचंद्र जी पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने यहाँ आके उनके साथ लड़ने के बजाय उनको बंदी बनाकर रख लिया। कहाँ? आप बारावाटी दुर्ग जानते होंगे, जो कटक में आता है बारावाटी दुर्ग, तो वहाँ पर उनको बंदी बनाकर रख लिया। जब वो बंदी बन गए वहाँ पर, वो तो जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, तो उन्हें कहीं से पता चला, क्योंकि ये जो तकी खान था ही वॉज ए रिलीजियस बिगॉट, मतलब जो बोलते हैं ना धर्मांध, वो मतलब इस्लाम को लेकर इतना पॉजिटिव था, तो अपने आसपास किसी और धर्म के किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता था। उन्होंने बहुत मंदिर तोड़ा है। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे जगन्नाथ मंदिर में घुस के मूर्तियों को तोड़ा जाए, उनको नष्ट किया जाए। और उससे पहले भी, मतलब तकी खान के आने से पहले भी बहुत बार जगन्नाथ मंदिर पे हमला हुआ है, बहुत बार, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं, उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर पे अटैक हुआ है, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। तो तकी खान भी उसी इरादे से आया था, लेकिन राजा रामचंद्र जी को ये बात पता चल गई, तो उन्होंने कैसे भी करके जगन्नाथ जी को निकलवा लिया मंदिर से, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को निकलवा लिया मंदिर से, और बाणपुर एक जगह है चिलिका के पास, तो वहाँ पर ले गए। तो फिर जब तकी खान मंदिर में अटैक करने गया तो भगवान उसको नहीं मिले, वो वापस आ गया। उसको पता चल गया कि रामचंद्र जी ने ही ये सब करवाया है, मूर्तियों को मंदिर से निकलवाया है। तो फिर जब वो रामचंद्र जी को मारने के लिए आया रामचंद्र जी, तब तक वो जेल से, जहाँ पर उन्हें कैद करके रखा गया था, वहाँ से वो फरार हो गए थे। फिर उसके बाद तकी खान की हत्या हो गई। यहाँ पर जो उड़ीसा के जो पाइक लोग थे, उनमें से किसी ने तकी खान की हत्या कर दी। तो उसके बाद नवाब ने क्या किया, फिर एक नायक सूबेदार को यहाँ पर अपॉइंट किया, उसका नाम था मुर्शिद काली खान। तो उसकी एक बेटी थी, तो मुर्शिद काली खान ने अपनी बेटी का जो विवाह था उन्होंने रामचंद्र देव द्वितीय से करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम से शादी किया है, तो वो खुद को कन्वर्ट कर लिए थे इस्लाम में। लोग कहते हैं कि वो इसलिए कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते थे मुसलमानों के अटैक से। मुसलमान तो नहीं, क्योंकि ये पहले से तो ये मुसलमानों के अंडर में था, जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके अटैक से बचाना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो तो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। उसके बाद वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे,
तो उसके बाद जब वो मंदिर जाना चाहे तो वहाँ के जो पंडित थे, जो पूजा पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने मंदिर में घुसने नहीं दिया क्योंकि वो अब हिंदू नहीं थे। और मंदिर में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और जो क्रिश्चियन थे उनका प्रवेश वर्जित था। और जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पर सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इन्हीं लोगों को आने की परमिशन है, इन्हीं 4 लोगों को आने की परमिशन है, क्योंकि हिंदू मूल धर्म है और सिख, जैन और बौद्ध धर्म उनके सहपंथ हैं। तो इसलिए उनको आने की वहाँ पर इजाज़त है, लेकिन बाकी किसी धर्म को वहाँ पर नहीं आने दिया जाता। और पहले तो मुसलमानों को वहाँ पे नहीं जाने की 2 वजह हैं। एक तो है वो उन्होंने बहुत बार मंदिर तोड़ा, और दूसरी बात है कि वो बीफ खाते थे, गोमांस खाते थे। और अभी जो गोमांस को लेकर एक मतलब रायता फैला हुआ है, वो एक्चुअली में ऐसा है, हिंदू लोग जो गोमांस खाने वालों से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत करते हैं, वो नफरत से ज़्यादा उनका डर है। वो डर इस बात का है कि वो उन लोगों को छूना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए गाय माता है। माता इसलिए है क्योंकि एक गाय में 33 करोड़ देवता होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि उनमें भगवान का वास होता है। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं उनमें भगवान का वास होता है, तो अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रति मन में थोड़ी तो अलग भावना आएगी। ये वही थी, वो नफरत से ज़्यादा डर था, क्योंकि वो गोमांस खाते हैं और मंदिर में घुसेंगे, हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो यही है, तो ये होता है। ये दोनों वजह थे मुसलमान और क्रिश्चियन को अंदर नहीं आने देने के लिए। और खैर वो बात तो बाद में बात करेंगे किसी और एपिसोड में। और जैसे रामचंद्र जी इस्लाम कबूल कर लिए थे, तब उन्हें मंदिर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। तो राजा हैं और एक मतलब परिस्थिति के ऊपर आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और छोड़ नहीं सकते, क्योंकि राज्य के लोगों की सुरक्षा की बात थी। तो उन्होंने क्या किया, तो सबने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला कि उनके लिए जगन्नाथ जी की प्रतिमूर्ति बाहर लगाई जाएगी, जो कि पतितपावन जी के नाम से मशहूर हुए हैं। और रामचंद्र जी उन्हीं का दर्शन करेंगे। मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन वहीं पर आकर दर्शन करेंगे। तो ये एक मान्यता है कि जो पतितपावन जी हैं वो रामचंद्र जी के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। और दूसरी मान्यताएं हैं कि जो नॉन हिंदूज़ हैं लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त हैं, उनके लिए पतितपावन जी बाहर लगाए गए हैं। और तीसरी थ्योरी ये है कि जो मैंने कहा था मूर्तिका और सूतिका के जो अवसर में जो लोग होते हैं, तो उनके लिए वो होता था, मतलब वो आके वहाँ पे दर्शन कर सकें, इसलिए पतितपावन जी को वहाँ पे लगाया गया था। तो ये जो दूसरी और तीसरी थ्योरी है, ये ज़्यादा सही लग रही है, क्योंकि रामचंद्र जी जो हैं वो 1721 से लेकर 1736 तक राजा थे। ये रामचंद्र द्वितीय हैं। लेकिन पतितपावन जी की जो विषय में वर्णना है, जो जगन्नाथ जी के ऊपर किताबें सब लिखी गई हैं, वो राजा पुरुषोत्तम देव जी के टाइम से भी पतितपावन जी थे, क्योंकि वो पतितपावन जी की आराधना कर फिर जाते थे जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर छेरा पोहरा करने के लिए। तो अगर पुरुषोत्तम जी जगन्नाथ जी की जो पतितपावन रूप हैं उनकी अगर आराधना करते थे, तो जाहिर सी बात है ये रामचंद्र देव के पूर्व से ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो रामचंद्र जी की थ्योरी है, लोग उसको ज़्यादा यकीन नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र जी वो जो कहते हैं ना, धर्म बदलने के बाद उनका नाम हो गया था हाफिज कादर बेग। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाफिज कादर बेग के लिए पतितपावन है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग के लिए हैं। तो जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी वो पतितपावन हैं, पतित लोगों के लिए वहाँ पर हैं। जो दूसरे धर्म के लोग हैं आते हैं वहाँ पर जगन्नाथ जी के लिए दर्शन करके जाते हैं, जो मेन मोटिव है वो तो पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी पाकर। और मैं कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। और चलिए देख लेते हैं हमारा कानिका बना है कि नहीं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। ये है हमारा कानिका। मैंने इसको 15 मिनट बाद खोल लिया है। देखिए पानी पूरा सूख चुका है और भगवान को हमने भोग लगा भी दिया है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम कोई और रेसिपी लेके आएंगे। तब तक रहते हैं, जय जगन्नाथ।